हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो उसके लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, वो लोग जो है क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कछ, त्र, ज्ञ, ये सभी क्या आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 52 52 नंबर। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उक्त पंक्ति में अलंकार बताइए, ठीक है। तो इसमें आपका अलंकार है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, इस पंक्ति में आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 53 है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, ठीक है। संचार, गौरव, समुदाय, गरिमा। तो गरिमा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 54। सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो सेना के लिए वाहिनी, कटक, सैन्य, ठीक है। वाहिनी, कटक, सैन्य। ऑप्शन नंबर ये वाला जो दिया गया है आपका सेना के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके आपका है 55 नंबर। कौन सा शब्द बहुवचन का है बताइए। हवा है, आग है, समाचार है, वर्षा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा समाचार, समाचार आपका बहुवचन वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ या ना। चलिए क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर। जहां पहुंचा न जा सके, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो जहां पहुंचा न जा सके, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अगम्य, ठीक है। जहां कभी पहुंचा न जा सका, जा सके, ठीक है, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अगम्य। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 57। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। तो वीर का भाववाचक संज्ञा शब्द रूप हो जाएगा आपका वीरता। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 58 58 नंबर। यहाँ वहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हस दिन मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। यहाँ वहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्ति में आपका जो है अद्भुत रस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 59। राजश्री, राजश्री का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमें बताना है, ठीक है। तो राज्य का सही संधि विच्छेद कब देखा जाएगा। तो राजा धन ऋषि, राजश्री हो जाएगा, ठीक है। और यह जो आपका गुण संधि का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 60 नंबर। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो स्त्री जो है सूर्य को भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसको असूर्य पास असूर्य पश्या कहेंगे, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असूर्य पश्या। क्लियर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, बताइए। काजू शब्द का संबंध जो है किस भाषा से है, तो काजू शब्द का संबंध अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका फ्रांसीसी भाषा से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काजू शब्द का जो संबंध आपका फ्रांसीसी भाषा से है। क्लियर सभी को यहाँ तक। काजू शब्द का जो संबंध आपका फ्रांसीसी भाषा से है, हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 62 नंबर, निम्नलिखित में से आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है। नभ, नीरज, अंबर, अंतरिक्ष। तो नीरज जो है आकाश का प्राची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। नीरज जो है आकाश शब्द का प्राची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 63 है 63 नंबर, आहा चोर पकड़ा गया। आहा चोर पकड़ा गया। आहा चोर पकड़ा गया, इस वाक्य में आहा आहा क्या है, तो आपका देखा जाएगा तो यहाँ यहाँ पे आहा जो है आपका विस्मयादि बोधक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 64 64 नंबर, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्तमुखी स्वर है, बताइए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ आपके गोलाकार नहीं होते वे आपके आवृत्तमुखी का शब्द कहलाते हैं, जैसे कि ई, ठीक है, अ, आ, बड़ी ई, ए। तो यहाँ पे ई जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ओठ आपके गोलाकार नहीं बनेंगे, ऊ बोलेंगे गोलाकार, औ बोलेंगे गोलाकार, ऊ बोलेंगे गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 65 नंबर, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द आपका विशेष हो, उसमें कौन सा समास कहेंगे, बताइए। तो उसको जो है कर्मधारय समास कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे कि नील कमल में आपका विशेषण नील है और विशेष आपका कमल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 में, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इस पंक्ति में अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका रोला छंद है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को यह आपका सम्मात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में आपकी 11 13 मिलाकर आपकी 24 मात्रा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 67 नंबर, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के आपके 8 भेद होते हैं, इतने याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग नोट कीजिए, मैं बोलता हूँ लिखते जाइए। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के आपके क्या है, भेद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 68, पर परसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा। पर ना, तो पर परसर्ग से बना शब्द का परधीन हो जाएगा, पराधीन होगा। तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे पराधीन, ठीक है, पर परसर्ग से बना शब्द का पराधीन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है यहाँ पे। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 69, रातों रात में कौन सा समास है, रातों रात यानी कि रात ही रात में, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक है, हाँ या ना। रात ही रात, रातों रात आपका अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर, जहां प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहां कौन सा छंद होता है, हमें बताना है, ठीक है। तो वर्ड विथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका एड्रेस, जहां प्रत्येक शरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहां का वर्ड विथ होता है, जैसे कि इंद्र वज्रा 11 वर्ड होते हैं, उपेंद्र वर्जा में आपके 11 वर्ड होते हैं, मालिनी में आपके 15 वर्ड होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर,
हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द पहचानिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन आपका एक अव्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। बता पृथक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए पृथक का सही विलोम शब्द का हो जाएगा साथियों, पृथक का अर्थ होता है अलग करना, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा एकत्र करना। मतलब पृथक का अलग हो जाएगा तो संयुक्त हो जाएगा। पृथक मतलब अलग, संयुक्त मतलब जोड़ना, ठीक है। अलग करना का विलोम होगा जोड़ना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 73। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा बताइए। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर इंडोर्समेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद आपका इंडोर्समेंट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, संशोधन का आपका अमेंडमेंट होता है, ठीक है। सत्यापन का आपका वेरिफिकेशन होता है। और प्रतिरूप का अंग्रेजी अनुवाद आपका स्पेसमैन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक की वर्तनी जो दी गई है डी वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है। ऐतिहासिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 75 आखिरी क्वेश्चन है। कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है किसे, किसे जो है आपका एक अव्यय शब्द नहीं है, ठीक है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का विकारी रूप है जो कौन क्या में विभक्ति लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। आज का लीडर आपका अव्यय शब्द है। चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जो है अपना फीडबैक क्लास का बता दीजिएगा नीचे आपको कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।